हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जो तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा उसमें हम अपनी इज्जत बचाने के लिए मैच में उतरेंगे। उम्मीद यही की जा रही थी कि जिस तरीके से हमने T20 में धोया उसी तरीके से ODI में भी हम श्रीलंका को धो देंगे और फिर ये जो सीरीज है एक तरीके से मजाक ही रहेगा, कुछ बचेगा नहीं। और हमें सबको लग रहा था, हम सबको, कि भाई गौतम गंभीर के लिए एकदम आसान से एक शुरुआत है श्रीलंका दौरा, जहां पर कि देखें कि T20 में हमने श्रीलंका को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया। हालांकि आखिरी मैच श्रीलंका ने बढ़िया खेला था T20 फॉर्मेट में और सुपर ओवर तक लेकर के गए, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ODI में इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी, सारे के सारे सुपरस्टार होने के बाद में, रोहित शर्मा जैसे कप्तान, इसके अलावा शुभमन गिल जो कि भविष्य के सबसे बड़े स्टार हैं, इसके अलावा विराट कोहली हैं, आपके पास में श्रेयस अय्यर हैं, KL राहुल हैं, देन आपके पास में शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि यार आखिरी जो ODI मैच होगा उसमें भारतीय टीम श्रृंखला बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी, क्योंकि अगर अब हम हार गए तो फिर श्रृंखला हमारे हाथ से निकल जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से पहले मैच में श्रीलंका की टीम ने प्रदर्शन किया वो भी एक तरीके से कहा जाएगा कि श्रीलंका ने हमें हराया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को रहने देते हैं एक किनारे पर। जो होगा नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा आपको परसों कि भाई क्या आप मैच में जीतेंगे नहीं जीतेंगे। लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर के एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। प्लेइंग 11 में किस तरीके से तीसरे तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कौन जो है वो भारतीय टीम में अपनी जगह को बरकरार रखने में कामयाब होंगे, किन की जगह अब नहीं बनती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से आपको प्लेइंग 11 के बारे में जानकारी देंगे, क्या इस समय बदलाव किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट स्पोर्ट्स टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स टॉक को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारे पास में जो 15 खिलाड़ी हैं वो हैं कौन। देखिए, मैंने 5 कैटेगरी में टीम को डिवाइड किया। बल्लेबाज, फास्ट बॉलर, विकेट कीपर, स्पिनर और आपके एक और जो हो गए ऑलराउंडर्स। ये 5 कैटेगरी है आपके पास में। इन 5 कैटेगरी में से अगर आप देखें तो इनमें से जो 3 कैटेगरी है उसमें आपके पास में 4-4 खिलाड़ी हैं। जैसे कि बैट्समैन आपके पास में 4 हैं, बॉलर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपके पास में 4 हैं, इसके अलावा आपके पास में ऑलराउंडर्स 4 हैं, यानी कि आपके 12 खिलाड़ी तो यही हो गए। तेज गेंदबाज, बल्लेबाज, ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर KL राहुल, ऋषभ पंत हो गए, यानी कि 14 हो गए। और एक स्पिनर लेकर के मैं चल रहा हूं, वो है आपके कुलदीप यादव। उनको मैंने ऑलराउंडर की सूची में नहीं दी है। तो टीम आपके पास में है, जो बैट्समैन है आपके पास में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये प्रॉपर बल्लेबाज हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो आपके पास में खलील अहमद है, हालांकि उनको खेलने का मौका नहीं मिला। अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज है। और इनमें से लगातार 2 ही खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ खलील, और साथ ही अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिल रहा है। खलील और हर्षित राणा को अब तक नहीं मौका मिला है इस सीरीज में। विकेट कीपर आपके पास में ऋषभ पंत है और KL राहुल है, लेकिन ऋषभ पंत एक भी मैच नहीं खेले। KL राहुल को अब तक दोनों मैच मिला है, दोनों मैचेस में वो फेल हो गए इन मौके पर। इसके अलावा स्पिनर में आपके पास में कुलदीप यादव हैं, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, और ऑलराउंडर्स में आपके पास में 4 हैं। शिवम दुबे हैं जो कि लगातार मैच खेल रहे हैं, रियान पराग जिनको कोई मैच नहीं मिला ODI में, इसके अलावा अक्षर पटेल सभी मैच खेले हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक दोनों मैचेस जो हैं वो ODI मैचेस में खेले हैं। अब तैयारी करते हैं कि आने वाले मैच में, यानी कि जो कि परसों खेला जाएगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, भारतीय टीम अपने आप को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच खेलने के लिए उतरेगी, श्रृंखला बचाने के लिए उतरेगी। उसमें क्या प्लेइंग 11 होगी? तो भाई क्लियर कट मैसेज है, बहुत ज्यादा प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ क्या कप्तान करने के मूड में है? क्या ऋषभ पंत की वापसी हो रही है? KL राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? क्या शिवम दुबे बाहर होंगे? रियान पराग की एंट्री होगी? तेज गेंदबाजी में क्या कुछ बदलाव होगा? मोहम्मद सिराज या फिर आपके साथ में अर्शदीप सिंह ही खेलते हुए नजर आएंगे? तो इसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। बैटिंग लाइनअप में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल अभी ओपन कर रहे हैं, यही ओपन करेंगे। आपके पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपने शुभमन गिल पर इतना ट्रस्ट किया कि आपने ना तो ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है स्क्वाड में, ना ही आपने यशस्वी जायसवाल को रखा है। तो भाई शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही आपके लिए ओपन करेंगे। 3 नंबर पर विराट कोहली होंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। विराट कोहली आपके लिए तीसरा मैच खेलेंगे। अब बात आती है कि 4 नंबर पर कौन होगा।
क्या 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे? और अगर मान लीजिए कि श्रेयस अय्यर को आप 4 नंबर पर खिलाते भी हैं तो फिर केएल राहुल की जगह पर के क्या ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा? 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर अभी खेलेंगे। श्रेयस अय्यर को लेकर के अभी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, अभी उनको मौका दिया जाएगा। तो 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मामला अब फंसता है कि क्या केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत, कप्तान क्या सोचते हैं? क्या ऋषभ पंत की एंट्री होने जा रही है भारतीय टीम में ओडीआई मैचेस में, और केएल राहुल की छुट्टी होगी, जो कि स्पोर्ट्स टॉक ने आपको कहा भी था कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो उनकी छुट्टी तय है, यानी कि वो बैकअप विकेट कीपर हो जाएंगे। लेकिन तमाम केएल राहुल के जितने भी फैंस हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय मैनेजमेंट एक और मौका देने के लिए केएल राहुल को तैयार है, यानी कि अभी भी ऋषभ पंत को इंतजार करना पड़ेगा तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में, अनटिल एंड अनलेस की कोई इंजरी हो जाए, कोई अचानक ही खिलाड़ी चोटिल हो जाए, तो तब जाकर के हो सकता है कि भाई आपके ऋषभ पंत खेल जाएं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो अभी केएल राहुल ही आपके विकेट कीपर होंगे, यानी कि 5 नंबर पर केएल राहुल ही खेलते हुए नजर आएंगे। अभी ऋषभ पंत को तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में मौका नहीं मिलेगा। जहां तक मैं मैनेजमेंट को जानता हूं, जहां तक मैं रोहित शर्मा की सोच को जानता हूं, मेरे ख्याल से अभी वो ऋषभ पंत को नहीं लाएंगे। अभी तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में वो केएल राहुल को ही खिलाएंगे। श्रीलंका को वो दिखाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हार से बहुत कुछ बदलने वाले नहीं हैं, हमें अपनी सोच पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन क्या शिवम दुबे खेलेंगे और रियान पराग भी? आपको याद होगा कि बहुत पहले स्पोर्ट्स टॉक ने आपको कहा था, पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से ठीक पहले, कि मेरी पहली पसंद है रियान पराग। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए श्रीलंका ने 5 स्पिनर्स को खिलाए थे और भारतीय टीम जो है वो एक मध्यम तेज गति के गेंदबाज शिवम दुबे को इसलिए खिला रही है ताकि वो थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर ले, बल्लेबाजी भी कर ले। लेकिन बल्लेबाजी में फेल हो गए, दूसरे मैच में गेंदबाजी में मात्र उनसे 2 ओवर कराई गई है और स्पिनर्स की डिमांड है इस विकेट पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियान पराग शिवम दुबे की जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे। ये बदलाव हो सकता है, ये चेंज आपके कप्तान रोहित शर्मा कर सकते हैं। शिवम दुबे को बाहर करके रियान पराग की एंट्री टीम में हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर का खेलना तय है, अक्षर पटेल का खेलना तय है, और साथ ही साथ आपके कुलदीप यादव का भी खेलना तय है। आपके पास में इनके कोई ऑप्शन भी नहीं है और ये खेलेंगे भी। रही बात 2 तेज गेंदबाजों की, अर्शदीप सिंह और साथ ही साथ आपके मोहम्मद सिराज की, क्या इनमें से किसी को रेस्ट दिया जाएगा या फिर इनमें से किसी को चेंज किया जाएगा? अनटिल एंड अनलेस अगर कोई इंजरी नहीं है तो ये दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय टीम में जो दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था और जो तीसरा होगा, उसमें स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि एक परिवर्तन कप्तान रोहित शर्मा करने जा रहे हैं, और वो परिवर्तन है कि शिवम दुबे की जगह पर कप्तान रोहित शर्मा रियान पराग को डेब्यू करने का मौका दे सकते हैं ओडीआई मैच में। रियान पराग आपके लिए 6 नंबर पर खेल सकते हैं शिवम दुबे की जगह पर, और केएल राहुल अभी जगह बरकरार रखने में सफल हो जाएंगे तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में। यानी कि ऋषभ पंत को अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीसरे मैच में भी केएल राहुल फेल होते हैं तो अगला जो सीरीज होगा उसमें फिर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के बारे में काफी ठोस तरीके से चर्चा होगी, और हो सकता है कि पहले आपके मैच में जो 11 के खिलाड़ी चुने जाएंगे, 11 खिलाड़ी चुने जाएंगे, उसमें ऋषभ पंत का नाम आ जाए। लेकिन अब की बार जो मुझे लगता है कि तीसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच है, उसमें एक परिवर्तन मुझे लगता है टीम में किया जा रहा है, और वो परिवर्तन ये है कि शिवम दुबे को ड्रॉप करके रियान पराग की एंट्री भारतीय टीम में पॉसिबल है। रियान पराग जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं, यही मुझे चेंज नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय टीम इस तरीके से होगी: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, देन रियान पराग, अक्षर पटेल, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, ये आपके 11 खिलाड़ी होंगे। एक परिवर्तन मैंने किया इस टीम में, और वो ये है कि शिवम दुबे की जगह पर मैंने रियान पराग को खेलने का मौका दिया है हालात के हिसाब से। शिवम दुबे मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में मैच होता तो अपनी जगह बचा लेते क्योंकि उनको मदद मिलती, लेकिन श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स का बोलबाला है। 2 ओवर की पिछले मैच में गेंदबाजी की, और इसीलिए मुझे लगता है कि रियान पराग का एंट्री कप्तान रोहित शर्मा करवा सकते हैं। आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।